नीचे रहती है। लेकिन यहीं पे अटैच होता है एक ढक्कनुमा संरचना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ढक्कनुमा संरचना के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, एक प्रोटेक्ट करता है कि जो हमारा फूट है वो किसमें ना जा पाए, हमारे विंड पाइप में ना जा पाए, और जो आपका एयर है वो हमारे फूट पाइप में ना जा पाए। मतलब एयर को विंड पाइप में जाने में मदद करता है, और जो हमारे खाना होते हैं उसको फूट पाइप में यानी हमारे ईसोफेगस में जाने में मदद करता है। क्या, हमारा ये जो ढक्कन होता है। बात समझ में आई? ठीक है, ये ऐसे रहता है। अगर आप खाना खा रही हैं तो ये ऑक्सीजन को जो विंड पाइप है उसको इस तरह से बंद कर देता है, तो भोजन कहाँ पे जाता है, आपके पूरा फूड पाइप में जाता है। ठीक है, अब आप सांस ले रही हैं हवा, तो ये क्या करता है, फूड पाइप को ऐसे बंद कर देता है। अब ऑक्सीजन पूरा किसमें जाएगा, विंड पाइप में। बात समझ में आई? कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप खाना निगलते हैं उस समय आप चाह के भी ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, उस समय ऑक्सीजन आपका बंद हो जाता है। जब आप खाने को घोटते हैं तो उस समय जब आप खाने को घोटते हैं तो ये जो ढक्कन होता है वो क्या करता है, आपके विंड वाले पाइप को बंद कर देता है और फूट वाले पाइप को ओपन कर देता है। इसलिए खाना जब आप निगलते हैं, आप कोई भी सामान निगलते हैं, उस समय आप ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। बात समझ में आई? खाना जब आप निकल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो भोजन होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके इसमें चले जाते हैं, विंड पाइप, जहां से आपकी ऑक्सीजन जाती है उस वाले पाइप में चले जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन वाली पाइप किससे जुड़ी होती है, जो विंड वाली पाइप होती है किससे जुड़ी होती है, लंग्स से। किससे जुड़ी होती है, लंग्स से। अब इसका काम दूसरा है और इसका काम दूसरा है। अब लंग्स है, लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। वो तो ऑक्सीजन का ही काम करेगा। अब यहाँ से भोजन जा रहा है विंड पाइप में, तो क्या लंग्स भोजन को डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं। जिसका जो काम होता है वह अपना वही काम करता है। जैसे आपको खाना बनाने में अच्छा लगता है, आप खाना बनाएंगे, इनको पढ़ने में अच्छा लगता है, ये पढ़ेंगे, और इनको खाना बनाना नहीं पसंद है, भेज दिया जाइए आप खाना बनाइए, बना पाएंगी नहीं। तो जिस इंसान का जो काम रहता है, जिसको जो जितनी ज्यादा से करता है उस काम को करने वो एक्सपर्ट रहता है, वो उस काम को मन लगा के करता है। बात समझ में आई? तो जब कोई भी चावल, कोई भी भोजन गलती से जब हमारे विंड पाइप में आता है तो कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स का काम क्या रहता है, ऑक्सीजन को देना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। अब इसमें गलती से क्या जाता है, भोजन जाता है, लंग्स डाइजेशन नहीं करता है। उसको पता है कि ये हमारा भोजन है, हम इसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो ये इसको क्या करता है, पुश करता है, बाहर की तरफ फेंकता है। बाहर की तरफ क्या होता है, फेंकता है। तब आप जो खाना खाते हैं तो बहुत तेज से खांसी आती है। जब वो खांसी आती है तो किससे शुरू आती है, लंग्स से शुरू आती है। क्यों आती है, क्योंकि बोलते हैं ना चढ़ जाना, कहते हैं ना खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान भटकेगा। जब आपका ध्यान भटकेगा तो ये जो ढक्कन है ये आपके विंड पाइप को बंद नहीं कर पाएगी। जब विंड पाइप को बंद नहीं कर पाएगी तो भोजन आपके लंग्स में जाएगा। जब भोजन लंग्स में जाएगा ये चढ़ेगा, आपको क्या होगा, तेज से खांसी आएगी, नाक से पानी आने लगेगा, आँख से पानी आने लगेगा। देखे हैं कभी कभी तब चढ़ जाता है, ठीक है। वो भोजन ऐसा नहीं है कि आपके नाक से भी निकलता है, कभी कभी वो भोजन नाक से भी निकलता है, वो आपका लंग्स करवाता है। क्योंकि लंग्स उस भोजन को अपने अंदर से बाहर फेंकता है। भाई बाहर फेंकेगा तो लंग्स जोर लगाएगा इसको। तो अब भाई आपको कोई भी चीज यहाँ से वहां तक करना है तो आपको ठेलना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो वैसे ये लंग्स होता है, उसको ना तेजी से बाहर फेंकता है। तो तेजी से बाहर फेंकता है तो छींक आती है, तेज से खांसी आती है, तो उस समय चावल आपके नोज से या फिर माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है लंग्स से, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप खाना खाइएगा बात को कम करिएगा या फिर कंसंट्रेट बना के खाइएगा। बात समझ में आई? जो हमारा फेरिंग्स होता है वो हमारे माउथ और ईसोफेगस को जोड़ के रखने का काम करता है। इसके अलावा ये जो फेरिंग्स में ही डिब्बे नुमा एक संरचना, एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो ये प्रोटेक्ट
सड़ जाएगा। जब सड़ेगा तो बैक्टीरिया वगैरह बनेगा, जब बैक्टीरिया वगैरह बनेगा तो लंग्स में भी कुछ न कुछ डैमेज या फिर खराबी हो सकती है। बात समझ में आई? विंडो पाइप का कार्य और इसका जो विंड पाइप का कार्य है ना, ये एयर को ले जाती है, हवा, जो ऑक्सीजन जो आप लेते हैं, और जो आपकी फूड पाइप होती है ये भोजन को ले जाती है, खाना। इतनी बात समझ में आई? और यहीं पे एक ढक्कननुमा संरचना होती है। ये जो ढक्कननुमा संरचना होती है ये आपके विंड पाइप और फूड पाइप को बंद करने का काम करती है। जब आप भोजन लेते हैं, जब आप भोजन को निगलते हैं तो उस समय ये विंड पाइप को बंद कर देती है और फूड पाइप को ओपन कर देती है। जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं, हवा को लेते हैं, तो उस समय ये ढक्कन आपके फूड पाइप को बंद कर देता है और विंड पाइप को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपके कहाँ पे जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, और यहाँ से भोजन विंड पाइप से भोजन कहाँ, सॉरी फूड पाइप से भोजन आपके कहाँ पे जाते हैं, स्टमक में यानी पेट में जाते हैं। ठीक है। अगर गलती से दोनों का हेर फेर हुआ तो आपका जो लंग्स होता है वो अननोन बद्दा को अपने अंदर से बाहर फेंकेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक काम करना ही नहीं आता है। जब एक करना नहीं आता है तो लंग्स को बकवास लगेगा, यार क्या आ रहा है। अभी तक तो हम लोग जब सबका काम किए ना, अभी तोड़ने का काम कहाँ पे, हमारे पास इतनी मशीन भी नहीं है। ये तुरंत भाग फेंकने की कोशिश करेगा, मतलब कि अपने अंदर से निकालेगा। जब निकालता है तो आपकी आंखों से पानी आते हैं, चढ़ जाते हैं, खांसी आती है, कभी देखते हैं जब खाना चढ़ जाता है। ठीक है। और हमारा जो फेरिंग्स होता है उसको, इसका काम क्या रहता है, फूड पाइप, सॉरी ये जो हमारे माउथ होते हैं इसको, और हमारे इसोफेगस, यहाँ से शुरू होते हैं इसोफेगस, यहाँ से ही इसोफेगस को जोड़ के रखने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखो जो हमारा फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स, ये हमारा फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स के पीछे ही हमारा एक और कंपोनेंट रहता है जिसको हम लोग लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स, गला बैठ जाना। सर्दी जुकाम होती है, गला क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ये जो पीछे लैरिंग्स रहता है इसमें एक होता है आपका वॉइस बॉक्स। अब वॉइस बॉक्स क्या होता है, वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज। बॉक्स मतलब जहां से आवाज निकलती है। आप लोग बोलिए और यहाँ पे फिंगर को रख दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ना वाइब्रेट की आवाज आती है। क्या होती है, वाइब्रेट की आवाज आती है। जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो सर्दी जुकाम किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। और किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये वायरस, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं भाई, आप यहाँ पे भी तो हमारे म्यूकस होते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन यहाँ पे भी होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो म्यूकस होते हैं वायरस बैक्टीरिया को अपने अंदर चिपका लेते हैं, चिपका कर उसको खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा वॉइस बॉक्स रहता है या फिर जो फेरिंग्स रहता है वो स्वेल हो जाता है, वो सूज जाता है। बात समझ में आई? और वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हो जाते हैं तो वो दबने लगता है। इसलिए हम लोग सर्दी में गला बैठने के नाम से भी जानते हैं। उस समय आपकी आवाज थोड़ी सी मोटी दिखती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे फेरिंग्स होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया का अटैक होता है और ये बैक्टीरिया वहाँ पे सूज जाते हैं। बैक्टीरिया का काम क्या होता है, इन्फ्लामेशन करना, इन्फ्लामेशन करना। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होता है, मधुमक्खी सबको काटेंगे, सूजेगी, पीली मधुमक्खी बड़ा वाला ना, आँख में बहुत काटती थी सबको। वो मधुमक्खी बड़ा वाला बैठना होता है, कुछ भी। तो क्या क्या होता है, जैसे किसी के हाथ में मधुमक्खी काट लिया, यहाँ पे क्या होगा, सूज जाता है, वहाँ पे लाल हो जाता है, वहाँ की स्किन जहाँ को डंक मार दी है, यहाँ पे डंक मारती है, वहाँ पे क्या होते हैं, रेडनेस हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ की स्किन में स्वेलिंग हो जाती है और आप छुएंगे ना वही स्किन थोड़ी सी क्या दिखेगी, हीटनेस दिखेगी, गर्म दिखेगी। यही क्या कहलाती है, इन्फ्लेमेशन। जो सूजना, हिटनेस देखना, यही इन्फ्लेमेशन। जब कोई भी बैक्टीरिया आपके गला वाला में अफेक्ट करता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारी फेरिंग्स भी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन मतलब फेरिंग्स हमारी सूज जाती है। फेरिंग्स हमारी क्या होती है, सूज जाती है, उसमें सूजन हो जाते हैं। जब सूजन होते हैं तो हमारा जो ये
दब जाता है तो वहां से आवाज हमारी क्या होती है, बैठ कर आती है, तब हम लोग एंटीवायरस की दवा लेते हैं। अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो एंटीबैक्टीरियल दवा लेंगे, अगर वायरस की वजह से है तो एंटीवायरल दवा लेंगे। बात समझ में आई? पहले पता करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से है। ज्यादातर कोल्ड से होता है, कोल्ड मतलब वायरल इन्फेक्शन से ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी किसी भी केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये ज्यादातर मतलब कि 95% आपके कोल्ड से होती है, सर्दी जुकाम बुखार है कोल्ड वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उससे होता है, उस समय आपका गला बैठ जाता है, सूख जाता है। इतनी बात समझ में आई? इस हाँ तो कौड़ा जो काट देता है और सूज जाते हैं, वो किसके कारण होता है? क्या हुआ? जो गला जो भौरा काटता है। आप देखो, जैसे इसको समझने के लिए ना ऐसे समझो, ये हमारा बॉर्डर है, अभी हम उस दिन बताए थे, यहाँ पे हमारी क्या रहती है, इंडिया रहती है, यहाँ पे हमारी क्या रहती है, पाकिस्तान रहते हैं। सीमा हैदर रहती तो मजा आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया रहते हैं। अगर पाकिस्तान वाले इंडिया में घुस जाए तो इंडिया वाले पाकिस्तान वालों को चाय नाश्ता करवाएंगे? पहले सबसे पहले तुम ही मराओगी। सुंदर सुंदर लड़के रहेंगे तो करवाओगी। कितना सुंदर जी, रील में देखे हैं, कहते हैं नो बाबा, पाकिस्तान में लड़के सुंदर होते नहीं, सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं कोरिया के। क्या फिटनेस रखती है, मतलब कोरिया के पता है, कोरिया के स्मार्ट रहते हैं ना, लड़के तो एकदम कोरिया के लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं, सच में यार, लड़कियां भी सुंदर होती हैं। ठीक है, पाकिस्तान वाले नहीं होते हैं, मतलब लड़कियां पाकिस्तान की लड़कियां स्मार्ट होती हैं, लड़के आप लड़कियां ही बोले, लड़कियां की बात कर रहे हैं। कोरिया के लड़के और लड़कियां दोनों स्मार्ट होती हैं ना। पाकिस्तान के लड़के को देख लोगे ना तुम तो पकड़ के 2-3 हाथ लगा दोगे, ऐसा होते हैं, बड़े बड़े बाल रहता है, एकदम झुंडा टाइप को, सिर्फ ढेड़ी बांध देते हैं, बुढ़े दिखते हैं, अजीब तरह के, सेविंग वगैरह नहीं करवा के रखते हैं, पास में चल जाए तो बदबू भी करते हैं वो लोग। दाढ़ी वगैरह से उन लोग का जो पसीने होते हैं ना वो बहुत तेज बदबू स्मेल करती है, लड़कियों की नहीं। अरे यार सुनने को वो लोग तो चित्र लगाते हैं लड़कियां, और पता नहीं कौन सा एक परफ्यूम मार देती है, बाप रे पूछो मत, अजीब तरह से बदबू करती है। इसमें कोई है नहीं ना, मार देगी खींच के, चला मैडम जी अलावा बिना जाने नहीं है। जैसे लड़कों का हम बता रहे हैं जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, लड़कियां तो नहीं, लड़कों का करता है। अब ये मत बोलना कि इसका एक्सपीरियंस कहाँ से है, लाइब्रेरी हम लोग थे, हम लोग का लाइब्रेरी था ना, तो उसमें ना सब लोग पढ़ते थे, सारे बच्चे पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे आदमियों का पसीना बदबू करता है, सबको पता है, अजीब तरह से करता है, पानी हो जाती है, वहाँ पे पानी कमी है इसीलिए नहाते नहीं। कहाँ पे, पाकिस्तान में? पसीना बदबू करता है, पसीना बदबू करता है, आदमियों को सबसे ज्यादा, गर्मी आती है ना, लड़कियों को नहीं, लड़कियां 3-4 बार नहाती हैं। इन लोग का अच्छा साबुन चलता है ना जी, कौन सा साबुन रहता है? कोई भी चलेगा। लड़के 5 वाले साबुन से नहाते हैं, लड़कियां 100 वाले साबुन से नहाती हैं। नहीं ना जी, चलो छोड़ो, जाने दो, हमारी टॉपिक सुनो, बात क्या है। तो अच्छा बताओ, ये जो पाकिस्तान वाले हैं अगर गलती से इंडिया में आ गए तो आप लोग बैठा किसको चाय नाश्ता करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान वाला है, अगर गलती से यहाँ पर आ गया तो चाहे जितना भी चाय नाश्ता करवाइए ये कोई ना कोई नुकसान करेगा। अच्छा, अगर इंडिया वाले पाकिस्तान में चला जाए तो तुरंत मारपीट के बहा देंगे। क्यों? उसको पता है ये चाहे कुछ भी हो, ये हमारे देश हमारे मुल्क का आदमी नहीं है, ये बाहर से आया है, और अगर ये यहाँ पर आया है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ नुकसान करेगा। वैसे हमारे बॉडी में जब मधुमक्खी काटती है या फिर कोई भी चीज काटते हैं, जैसे मधुमक्खी की बात किया
जो वो डंक मारा उस समय उसका सलाइवा आपके स्किन में गया। लेकिन मेरे को पिछवाड़े से कीड़ा खाती है, यस कीड़ा खाती है, बिच्छी खाती है, क्या क्या पता नहीं किस पे जाके उन लोग बैठ जाते हैं। जो पीली वाली मधुमक्खी रहती है, ठीक है, नीचे से ना वो पता नहीं क्या क्या घिसा रही है। हाँ बहुत अजीबोगरीब चीज खाती है। तो कितना विष रहता है उन लोग के सलाइवा में, सोचो। हो जाता है जैसे ही वो आपके बॉडी आपके हाथ में जाता है, आपकी बॉडी तुरंत समझ जाती है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स है। अगर एक फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में रहा तो जरूर कोई ना कोई नुकसान करेगा। तब मेरा इम्यून सिस्टम आता है। क्या आता है? इम्यून सिस्टम। भाई बैक्टीरिया है, इम्यून सिस्टम आएगा, इस वायरस को क्या करेगा? मारेगा। क्या करेगा? मारेगा। अब जब पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई होती है तो कुछ पाकिस्तान वाले भी घायल होते हैं, कुछ इंडिया वाले भी घायल होते हैं। वैसे जब यहाँ पे लड़ाई होगी, हमारी बॉडी जो है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो जब इस बैक्टीरिया को मारेगी तो वो अपने सेल्स को भी डैमेज कर देती है। कहीं कहीं पे क्या करती है? अपने सेल्स को भी डैमेज कर देती है। मतलब आपके सेल्स भी क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी सेल, आपकी जो स्किन होती है वो सूज जाती है, वहाँ पे रेडनेस दिख जाते हैं, वहाँ पे पेन भी होता है। क्या क्या होता है? रेडनेस, पेन, हीटनेस, गरम दिखती है, हीट, और क्या होता है? और छोटे छोटे ना दाने भी पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने भी पड़ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? किसी केस में होता है, हमको नहीं लगता है कि मधुमक्खी के काटने में छोटे छोटे दाने पड़ते हैं जहाँ पे स्वेलिंग होती है, लेकिन इतनी चीजें देखने को मिलती है। कब? जब आपके बॉडी में फॉरेन पार्टिकल जाता है, क्योंकि वो आपका एज ए फॉरेन होता है। फॉरेन मतलब होता है बाहर के लोग। बाहर का चीज अगर आपके बॉडी में जाएगा, वो आपके बॉडी का हिस्सा नहीं रहेगा, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उसको मारेगी। इतनी बात समझ में? फॉरेन फैल जाता है। क्या हुआ? फॉरेन मतलब क्या होता है? बाहर। अब बाहर हमारे बॉडी में क्या जाएंगे? वायरस जाएंगे, बैक्टीरिया जाएंगे। फॉरेन, अरे कहाँ पे रहते हैं आपके? फॉरेन रहते हैं, नहीं क्या? फॉरेन मतलब होता है बाहर। नहीं समझ में आ गया? जब कोई बाहर का पार्टिकल आपके बॉडी में जाएगा जो आपके बॉडी का हिस्सा नहीं है, आपकी बॉडी उसको खत्म कर देगी। जैसे पाकिस्तान इंडिया वालों को खत्म कर देता है, इंडिया पाकिस्तान वाले को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वालों को भी पता है कि इंडिया हमारा कट्टर का दुश्मन है, या फिर हमारे मुल्क का आदमी नहीं है। ये हमारे मुल्क में आएगा, जरूर कोई ना कोई नुकसान करेगा, जरूर किसी न किसी आदमी को मारेगा। और इंडिया वालों को ये पता है, ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये हमारे देश के आदमी नहीं है। अगर ये हमारे देश में आए तो जरूर कोई ना कोई नुकसान करेंगे, मिसाइल छोड़ेंगे, बम छोड़ेंगे, उड़ा देंगे, ऐसा वैसा खुदे तय। तो ऐसे हमारी बॉडी में होती है फॉरेन पार्टिकल्स को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म करने का काम करती है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में गया, आपकी बॉडी तुरंत उस फॉरेन पार्टिकल्स के प्रति एक्शन देती है और उसको खत्म करती है। तो उस दौरान एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इस इन्फ्लेमेशन में स्किन पे क्या होता है? रेडनेस होता है, ठीक है, स्वेलिंग होता है, और क्या होता है? हिटनिंग होता है, पेन होता है, और किसी केस में क्या होता है? छोटे छोटे दाने भी पड़ जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आया? बच कर थक गए? क्या हुआ? किसके? इन्फ्लेमेशन में 3-4 बस ना? अब कल पढ़ेंगे।